गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में रियोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रियोलॉजी में अपन ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा फ्लूइड था? आइडियल, उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर नॉन न्यूटोनियन। ये नॉन न्यूटोनियन में हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक था स्यूडोप्लास्टिक और एक था डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इतने टाइप के फ्लूइड अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद एक आपका आइडियल लिविंग प्लास्टिक, नंबर 5 पे थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, ये दोनों बचे। तो आज अपने को ये दोनों टाइप के फ्लूइड अपन पढ़ेंगे और उसके बाद विस्कोसिटी के कुछ दो तीन अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आइडियल लिंगम प्लास्टिक। तो हेडिंग डालते हैं आइडियल लिंगम प्लास्टिक। तो देखो ये अपने किस टाइप का फ्लूइड है। जैसे आपने देखा हो कई बार कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनको फ्लो करने के लिए अपने को थोड़ा सा या स्टार्ट में थोड़ा मिनिमम कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस की जरूरत रहती है ना, या कुछ मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड रहता है उसको फ्लो को स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे टाइप का जो फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइडियल लिंगम प्लास्टिक। या इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, फ्लूइड विच रिक्वायर्ड सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस टू स्टार्ट ऑफ फ्लो एंड वंस फ्लो इज स्टार्टेड इट बिहेव लाइक न्यूटोनियन फ्लो। मतलब एक बार अगर फ्लो स्टार्ट हो गया तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए, फ्लो को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम शियर स्ट्रेस की जरूरत रहेगी। उस मिनिमम शियर स्ट्रेस अगर आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही वो फ्लो क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो अगर इक्वेशन की बात करूं आइडियल लिंगम प्लास्टिक के लिए, तो टो इक्वल्स टू म्यू डी थीटा अपॉन dt की पावर n प्लस टो नॉट। तो बच्चों ये टो नॉट है ना, ये क्या है आपका? मिनिमम शियर स्ट्रेस है। वो मिनिमम, अगर ये शियर स्ट्रेस आप इतना उसको दोगे तभी आप क्या होगा? फ्लो का स्टार्ट होगा। और इस केस में n की वैल्यू कितनी रहती है आपके लिए? 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टो नॉट। क्योंकि जो नॉर्मल इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी? टो इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाई dt की पावर n प्लस ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है आपके पास? टो नॉट और n की वैल्यू 1 होगी। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी है? आइडियल लिंगम प्लास्टिक की। ठीक है, तो अब देखो अगर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करें, किस किस बीच में ग्राफ बनाएं? अगर म्यू और डी थीटा बाई dt के बीच में ग्राफ बनाएं, म्यू और डी थीटा dt के बीच में, तो क्या आएगी? सीधी कांस्टेंट लाइन आएगी, देख सकते हो आप। और अगर टो और डी थीटा एक अपन ग्राफ बनाए अगर शियर स्ट्रेस और डी थीटा बाई dt के बीच में, तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोई ना कोई आपने इक्वेशन पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आप अगर ये इक्वेशन देख पा रहे हो, ये वाली इक्वेशन सेम ऐसी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब उसमें कुछ एक थोड़ा सा यहाँ जो पार्ट होगा, ये क्या पार्ट होता था? यहाँ पे c होता था, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है? टो नॉट है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टो नॉट की। और ये जो इक्वेशन y इक्वल टू mx है वो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो बस ये स्ट्रेट लाइन की ऐसी इक्वेशन बनती है। ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा? आइडियल लिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का। ठीक है, तो अगर इससे एग्जांपल की बात करें अपन आइडियल लिंगम प्लास्टिक के, तो आपने देखा होगा, टूथपेस्ट देखा होगा, जब अपन टूथपेस्ट निकालते हैं उस जो उसकी ट्यूब रहती है टूथपेस्ट वाली, तो उसमें से अपन पेस्ट निकालेंगे तो आपको स्टार्ट में एक मिनिमम शियर स्ट्रेस देना होगा। एक बार आप उसे दबा देते हो, उसे दबा दिया उसके बाद उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो टूथपेस्ट इसका एग्जांपल है आइडियल लिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का। तो टूथपेस्ट हो सकता है, मड हो सकता है, स्लज वगैरह है, ये किसके सारे एग्जांपल है? या सीवेज की बात करूं, या मड की बात करूं, या जेम की बात करूं, है ना। ये सारे किसके एग्जांपल है आपके लिए? आइडियल लिंगम प्लास्टिक के एग्जांपल है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको आइडियल लिंगम प्लास्टिक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक
थीक्सोट्रोपिक फ्लूइड। देखो बच्चों ये ऐसे फ्लूइड है, इक्वेशन देखो सबके लिए सेम है, डी थीटा बाई डी टी की पावर n प्लस, ठीक है। इस केस में आपको पता होगा b डज नॉट इक्वल टू 0 और n की वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो सकता है लेस देन 1। तो इसमें दो टाइप के फ्लूइड हो सकते हैं, एक होता है थीक्सोट्रोपिक ग्रेड 1, एक होता है थीक्सोट्रोपिक ग्रेड 2। तो थीक्सोट्रोपिक फर्स्ट को तो ग्रेड फर्स्ट को तो अपन थीक्सोट्रोपिक फ्लूइड बोलते हैं, और थीक्सोट्रोपिक सेकंड या ग्रेड सेकंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, रियोपेक्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, पहले अपन ले लेते हैं थीक्सोट्रोपिक ग्रेड फर्स्ट। अब एक थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, ये जो फ्लूइड होते हैं ये टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी होती है ना, कि टाइम के साथ इनकी विस्कोसिटी चेंज होती है। जैसे कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो अगर टाइम इंक्रीज होगा जैसे जैसे उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनकी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाती है ना। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे अगर आप पेंट की बात करते हो तो पेंट अगर थोड़ी देर पड़ा रहेगा, आप रख दोगे पेंट को तो उसकी जो विस्कोसिटी है डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे अगर आप मैं जिप्सम की बात करूं, अगर जिप्सम आप थोड़ी देर उसके अंदर क्ले के अंदर जिप्सम में क्ले है और वाटर का कंटेंट अगर आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद आप जाके देखो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसे टाइप की फ्लूइड है जिनकी विस्कोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है ना। तो अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, थीक्सोट्रोपिक फर्स्ट या ग्रेड फर्स्ट, थीक्सोट्रोपिक ग्रेड फर्स्ट, है ना। अगर बात करें अपन तो इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाई डी डी की पावर n प्लस b, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन। अगर बच्चों n की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस इक्वेशन को लेता हूं मैं एक बार, म्यू अगर बात टो की बात करूं एक बार, तो टो इक्वल्स टू म्यू, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, d थीटा की पावर d थीटा dt की पावर n माइनस 1 इनटू d थीटा बाई dt, क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि जब इन दोनों को साथ में लिखूंगा, इसकी पावर n माइनस 1 इसकी पावर 1, तो माइनस 1 1 कैंसिल आउट हो गया, केवल पावर n बची, इसको ऐसा लिख सकता हूं प्लस 3। तो बच्चों ये जो टर्म है ये मैंने आपको पहले वाले स्यूडोप्लास्टिक और डायरेक्ट दोनों में भी बताया, एक बार आपको फिर बता रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे ग्राफ बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो टो इक्वल्स टू ये जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं म्यू अपर n d थीटा बाई dt प्लस b, ठीक है। तो अगर आप म्यू अपर n की वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, म्यू अपर n इक्वल्स टू म्यू इनटू d थीटा अपॉन dt की पावर n माइनस 1। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश करना, जब n की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में से अगर माइनस 1 आएगा तो टर्म किसकी आएगी, नेगेटिव। तो टर्म किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी। म्यू म्यू ये d थीटा बाई dt है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं कितना होगा, लेकिन इसकी जो भी होगी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, है ना। क्योंकि एक से कम है उसमें से अपन माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। अगर ये माइनस में है तो अगर इसको मैं नीचे की तरफ लेके जाऊं तो म्यू के डिवाइड में चला जाएगा, ये वाली टर्म म्यू के डिवाइड में चली जाएगी। तो जैसे ही मैं म्यू अपेरेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब जब d थीटा बाई dt डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको पता चलेगा कैसा बनेगा, म्यू अपेरेंट d थीटा बाई dt। ये ग्राफ काफी बार क्लियर होता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको केवल ये समझना है कि n लेस देन 1 है ना, तो यहाँ पे लेस देन 1 में से कोई चीज उसमें से अपन माइनस 1 करेंगे तो माइनस का टर्म आएगा, और माइनस का टर्म आएगा तो अगर ये एक चीज आप इंक्रीज करोगे दूसरी डिक्रीज होगी, तो इनके बीच में ग्राफ उस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आया आपको ये? तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अपन बात करें अगर कि टो को d थीटा बाई dt में कैसा ग्राफ बनेगा, टो को d थीटा बाई dt में, तो टो इक्वल्स टू म्यू d थीटा बाई dt। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू अपेरेंट ले लेता हूं मैं, प्लस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए म्यू अपेरेंट अगर बढ़ता है, ठीक है, अगर म्यू अपेरेंट बढ़ता है उस केस में d थीटा बाई dt क्या होता है,
डिक्रीज होता है उस केस में, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि टो और डी थीटा बाई डी टी में जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टो बढ़ेगा तो डी थीटा बाई डी टी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर इस केस में अपन इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करें, टो और डी थीटा बाई डी टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, आपको बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। और वो मैंने आपको रीजन बता दिया था कि क्यों ये ग्राफ ऐसा बना, जब मैंने थीटा के टर्म में स्लोप बना के बताया था कि जब टेन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, और 10 90 आती है तो उसमें ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो एक बार वहाँ से आप देख लेना। तो ये सारे फ्लूइड कौन से हैं, थिक्सोट्रोपिक। फर्स्ट को अपन शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड। मतलब टाइम के साथ उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसे फ्लूइड का एग्जांपल कौन कौन से होंगे, आप ले सकते हो, पेंट ले सकते हो, प्रिंटर इंक ले सकते हो। एग्जांपल क्या होंगे, पेंट, प्रिंटर इंक, ठीक है। तो ये एग्जांपल सारे किसके हैं, थिक्सोट्रोपिक फर्स्ट के एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आ गया वो आपके। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं थिक्सोट्रोपिक सेकंड। थिक्सोट्रोपिक ग्रेड सेकंड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको रियोपेक्टिक, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है बच्चों। तो देखो सारी कंडीशन सेम है, डिफरेंट क्या होगा, म्यू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन, एन प्लस बी। अब की बार एन ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। अगर ये n ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ये n ग्रेटर देन 1 हुआ, तो जैसे ही मैं म्यू ऑपरेंट की वैल्यू निकालूंगा, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ उसको, सब में सारा केस में सेम ही बनाता जा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। आप अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिंपल से मैथमेटिक्स सोल्व करने की कोशिश किया करो और आपका सोल्व हो जाएगा, प्लस b, ठीक है। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज म्यू अपन म्यू डी थीटा बाई डी टी, ओके। तो जब आपसे ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, अब आपको पता है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अपन अगर ग्रेटर देन 1 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो भी टर्म आएगा पॉजिटिव आएगा। तो आप अगर म्यू ऑपरेंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो बच्चों डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी, देन the value of new operand is also increased, okay। तो आप बोल सकते हो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, इसका इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। किसके साथ, न्यू ऑपरेंड डी थीटा बाई, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर आप टो के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि टो इक्वल्स टू है क्या, इसके साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका आप देख सकते हो, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो ये टो और डी थीटा बाई डी टी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेड सेकंड का कैसे। अब ये जो फ्लूइड है वो क्या है, शियर थिकिंग फ्लूइड है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ऐसे में अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जिप्सम and bentonite solution. These are the example of thixotropic grade second fluid and riopectic fluid, etc. तो ये आपका कंप्लीट क्या है, रियोलॉजी है। आपको पता चल गया होगा कि अपन ने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड अपन ने पढ़े। तो आपसे अगर पूछे कोई कि व्हाट इज रियोलॉजी, देन यू सिंपली से इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड लाइक आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड,
ideal gingham plastic fluid, thixotropic fluid, these are all type of okay. तो अब मैं जो आपने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड पढ़े, आपने उस फ्लूइड के बारे में उसकी इक्वेशन क्या है, उसके बाद इक्वेशन के बाद उसका ग्राफ क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, अपन ने सब कुछ पढ़ा है। तो मैं सबको कंपाइल करके बताऊंगा आपको। अगर एक ही ग्राफ बनाना पड़े आपको कंप्लीट, आपको अगर एक ही ग्राफ बनाना पड़े तो अपन कैसे करेंगे उसका, तो और डी थीटा बाई डी टी के बीच में अगर ग्राफ बनाना पड़े तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे वो आपको देखना। तो अगर बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड की, ये ग्राफ किसका है, न्यूटोनियन, ठीक है। ये इसके सेंटर से स्टार्ट होगा, ये वाला कौन सा होगा, डाइलेटिक, स्यूडोप्लास्टिक, ठीक है, और थीक्सोट्रोपिक, और ये आपका आइडियल गिंघम प्लास्टिक। तो जो मैंने आपको ग्राफ बनाए थे वो सारे आप एक ही डायग्राम में बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ होगा, कंप्लीट ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ये जो रियोलॉजी है वो इतना ही है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, विस्कोसिटी कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से जो एग्जाम में आता है वो अपन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।